हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम यूनिट 3 पढ़ने में जा रहे हैं। ओके, सो थोड़ा ओके, हम पहले क्या पढ़े थे एक बार रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो हमने कहाँ क्या क्या चीज़ें एक बार देखा था वो देखते हैं। ये हम ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली हमने थोड़ा कवर किया था, बट थोड़ा पहले से रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद में हम इस चीज़ को कवर करते हैं। ओके, स्पेस वगैरह सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो एनिमल अनफिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल की कौन सी कंडीशंस रहती हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि दैट एनिमल्स फिट और अनफिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो एनिमल्स टू मूव से इंडिपेंडेंटली विदाउट अ पैन, दैट मीन्स एनिमल की बॉडी में पैन नहीं होना चाहिए, एनिमल बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, एनिमल का जो बिहेवियर है वो हम जब देख रहे हैं उसको तो पूरा नॉर्मल होना चाहिए, सीवियर ओपन वुंड और प्रोलैप्स वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई वुंड नहीं होना चाहिए, है ना। देन प्रेग्नेंट एनिमल नहीं होना चाहिए विथ 90% और मोर ऑफ द जेस्टेशन पीरियड्स हैज ऑलरेडी पास्ड, और फीमेल्स हु हैव गिव बर्थ इन द प्रीवियस वीक, है ना। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स विथ 90% और मोर ऑफ द जेस्टेशन पीरियड्स हैज़ ऑलरेडी पास्ड, और फीमेल्स who have given birth in the previous week. Then newborn animals whose navels has not completely held, pig of less than 3 week, lamb of 1 week, and calf of less than 10 day of age if they are transported more than 100 kilometers. दैट मीन्स पहले हमको हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो है कि एनिमल हेल्दी होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या, एनिमल कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, और एनिमल यदि प्रेग्नेंट है तो उसका 90% जो जेस्टेशन पीरियड है वो ऑलरेडी पास्ड होना चाहिए, मतलब ऑलरेडी जा चुका होना चाहिए ना। फीमेल वो हैव गिवन बर्थ इन द प्रीवियस वीक, और एनिमल प्रीवियस वीक में वो है वो बर्थ भी दे दी हो तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। न्यूबॉर्न एनिमल्स हु नेवल हैज़ नॉट कम्प्लीटली अहेड्स, है ना। जो न्यूबॉर्न एनिमल है जैसे नहीं कि उसकी नेवल कॉर्ड और मतलब ये सेपरेट सारी चीज़ें होना ज़रूरी है ना। और पिग में हम लेस देन 3 वीक में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ लैम्ब में लेस देन 1 वीक, और काफ में लेस देन 10 days ऑफ एज if they are transported more than 100 kilometers. Dog and cat of less than 8 week of age unless they are accompanied by their mother. Okay, then transportation of animals, जैसे movement on foot. फुट में क्या होता है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। मूवमेंट ऑन फुट, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस हमको यदि वो पैदल चला के लेके जाना है कहीं, तो हमको मूवमेंट ऑन फुट यदि हम करते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस में हम कर सकते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है कि कोई पैसा ही नहीं लगेगा, ऐसे चला के ले जाओ आप, है ना। कैटल्स कैन ईजिली बी ड्रिवन फॉर अबाउट 30 to 35 किलोमीटर्स आ डे, मतलब यदि कैटल है उसको 30 से 35 किलोमीटर एक दिन में आप चला सकते हैं। बट इन केस ऑफ बफेलो एंड स्लीप गॉड्स शुड नॉट बी वॉकड मोर देन 15 किलोमीटर्स एंड 6.8 किलोमीटर्स पर डे रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स एक बफेलो है उसको 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना है, और सीप गॉट है उसको 6.8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाना है, वॉक नहीं कराना है। दैन ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, यदि रेल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होना है तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस 10 to 15 सेंटीमीटर से थिक लेयर ऑफ सैंड, दैट मीन्स के जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे एनिमल का वो लॉन्ग डिस्टेंस में यदि हमको करना है
10 से 15 सेंटीमीटर एक थिक लेयर होना चाहिए सैंड की। यदि आप कोई रेल में जो रेल की जो बोगी है या जिस पार्टीशन में उसको रख रहे हैं, तो पहले आप सैंड की कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर थिक एक लेयर आपको बिछानी है। देन उसके बाद स्टॉक शुड भी वाटर्ड एवरी 12 आवर्स, और जो स्टॉक है एनिमल का वहाँ पर जो है वो उनको 12 घंटे के बाद में 12 घंटे के हर स्टॉक शुड बी वाटर्ड एवरी, मतलब हर 12 घंटे में उनको वाटर देना है। ट्रांसपोर्टेड बाय रोड के द्वारा करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर इन समवॉट ग्रेटर दैन एंड इट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनिमल, है ना। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पर किलोमीटर से इन समवॉट्स ग्रेटर दैन एंड इट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस on animals than transportations by airs. This route is used very rarely for transportations of costly race horse zoo animal or for the import or exports of a pure bred animal, है ना। जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एयर का, दिस रूट इज़ यूज वेरी रेयरली फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ कॉस्टली रेस हॉर्स जू एनिमल्स और फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए प्योर ब्रेड एनिमल, है ना। यदि एयर के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी कॉस्टली, है ना, तो जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत हमारे लिए बहुत बोलते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। तो जो प्रीशियस एनिमल हैं और जो प्रीशियस क्या बोलते हैं उनका स्पर्म है, लाइक ऐसा एनिमल है जो कि वहाँ पर हमको अवेलेबल कराना ही है, लाइक जो एनिमल हो गए, रेसिंग हॉर्स हो गए, है ना। दैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स प्योर ब्रीड एनिमल, ये हम एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, दैन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, यदि हम रेल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो टाइप ऑफ एनिमल्स, दैन उसके बाद ब्रॉड गेज, मेट्रो गेज, नैरो गेज एंड स्पेस, मतलब कि जो एनिमल है उसकी क्या क्या कैटेगरी है, दैन उस एनिमल की कैटेगरी के बेस्ड पर हम उसको क्या कैटेगराइज करें, मतलब ब्रॉड गेज कितना उसको दें, दैन मेट्रो गेज उसको कितना दे, नैरो गेज कितना दे, दैन उसके बाद कितना स्पेस होना चाहिए जिससे वो वॉक कर सके, उसको ऐसा फील ना हो कि मैं एक डिब्बे में भर दिया गया हूँ तो वो स्ट्रेस की वजह से ही उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाए। और बहुत सारी ऐसी कंडीशन, लेथार्जी हो जाए, फटीग हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एनिमल बीमार हो जाएगा, कुछ खाएगा पीगा नहीं, जो भी है वो रिफ्यूज़ करेगा चीज़ों को खाना पीना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको ब्रॉड, मेट्रो, नैरो गेज 3 पार्ट में डिवाइड रखते हैं उसी के स्पेस को, उसका जो साइड है जो हम मेट्रो में बना रहे हैं। तो एक तो फर्स्ट है कि हॉर्न, कैटल एंड बफेलो है, इसके हॉर्न हैं, उसके लिए ब्रॉड गेज 10 एंड मेट्रो गेज 8 एंड नैरो गेज 6। दैन स्पेस उसके लिए जो है वो 2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इन केस ऑफ हॉर्न, कैटल, बफेलो विथ काफ 8 मीटर ब्रॉड, मेट्रो 6 एंड नैरो गेज 4, स्पेस 2 मीटर स्क्वायर स्पेस होना चाहिए। इन केस ऑफ हॉर्स के लिए ब्रॉड गेज में 8, मेट्रो गेज में 6, एक मिनट वेट हो रहा है, वेट उसको सुना दिया मुझे अच्छे से। बोलता है कि मुझसे बोलता है कि पूरा LSA की क्लास आप संभालो। मैंने बोला मेरा जूनियर आ गया है तो मैं क्यों संभालूँ, और मैंने बोला मैं यहाँ UG को पढ़ाने के लिए आई हूँ, मैं वो LSA को नहीं आई हूँ। उधर करेंगे।
सबको खुद के सता लेक्चर देंगे। दूसरों को दे कौन? मैं छोटी को पकड़ के खुद के लेक्चर मैं जब नहीं आई थी ना मुझे नहीं पता मेरे को मुझे LSE की क्लास लेने लगी थी बाद में मुझे पता चला कि वो LSE की क्लास में दिक्कत है तो उसको तब बंद नहीं था इसलिए उसने छोटी को बुला के मुझे वो लेक्चर लेने लगा कि मैडम ने सर नहीं है तुम ले लो 2 घंटा पढ़ा दिया लेकिन जब स्टार्टिंग में मेरा तो मैंने कर दिया तो मुझे बाद में समझ आया अभी भी यही हो रहा है ये जो है मैंने बोला मेरे जूनियर आ गए तो वो संभालेगा ना। मैंने पहले मैं आई थी तो मैंने ले लिया था ना सर का। अब मेरे जूनियर आ गए तो हाँ 5-5 मिनट के ऊपर आते रहते हैं और ये जो छोटी को घुमा के उनको तो पता है ना आप सेम ले लो फिर भी वो जानबूझ के उसको मैंने बोला ना तो ये वो जूनियर है तो वो करेगा ना। फिर क्या बोला मैंने बोला कि नहीं वो क्या बोला नहीं आप उनसे ही बात करिएगा वो जो उधर बैठा रहता है। मैंने बोला हाँ मैं बात कर आप दूँगी। करेंगे मैम बात इसमें क्या प्रॉब्लम है करूँगी ना। मैं सीनियर हूँ यहाँ सारे कितने नए जूनियर्स ऑब्वियसली ये आ है मैं वो पैसे में भी 4 लोग हैं उनको भी कुछ काम नहीं है गायनी में 4 लोग हैं उनको भी लगाओ ना फिर गायनी में ऐसे कौन से भर के केसेस आ रहे हैं वो लोग बिजी 4 लोग पड़े हैं और इधर से वेब डिपार्टमेंट में 3 लोग लेंगे और वो भी इतने से तो सीनियर को क्यों लगा रहे हैं ऐसे क्लासेस मैं ना बोलूँगी ना उनको कि सर ये गलत है ऐसा थोड़ी होता है। हाँ पता है ना वो चीज़ रोज ने मुझे देख लिया था उधर से आते हुए। क्योंकि कई बार होता है कि हमें लगता है कि छोटी बता रहे हैं मतलब जोशी ने बोला होगा तो जोशी वो इंटरनली अरेंज कर लेती है मैं समझ रही हूँ ना मैं जोशी से जोशी से मैं तो डायरेक्टर से भी जाके बात कर लूँगी ना। मुझे डर थोड़ी है किसकी बात से थोड़ी डर क्यों। मैं जब गवर्नमेंट में अच्छे से बढ़ जाती है तो फिर तो प्राइवेट कॉलेज है। बड़ा है अपने अच्छा किया जरूरी है यार। जरूरी है क्योंकि हम थोड़ी ना झगड़ा करते हैं मतलब जहाँ पे हमारे ऊपर आ रहे हैं हम तो बात कर नहीं करते अभी जाके उसको बोला हाँ तो बोलने दो ना। मैंने बोला ना कि जब मेरा जूनियर आ गया है तो मैं क्यों लूँगी LSE की क्लास उसको दो ना LSE की क्लास। हाँ यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है एक उसको पूरी LSE की क्लास देने तो 3 लोग हैं 3 में डिवाइड कर दो आप LSE की क्लास एक्सटेंशन की 3 है तो तीनों एक एक LSE की क्लास दे दो हम 3 वो ले लेंगे 2 हमारे पास 3 क्लास है ना। हाँ एक एक हमारे पास एक हो जाएगा और 2 क्लास हो जाएंगी इक्वल हो जाएगा। तो आप दोनों थर्ड ईयर का कर लेंगे और वैसे मैम कई जगह पे LSE करके भी जैसे वाले मैम और क्या नाम है उसका दिग्विजय दोनों भी LSE की भी क्लास लेते हैं और उनका एग्जिट भी है मैं भी तब LSE भी लेती थी और मेरा थर्ड ईयर भी लेती थी अब तो मुझे वो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का तो काम है ही ऊपर से मेरा LPT भी है और वो एनवायरमेंटल एजुकेशन का प्रैक्टिकल भी है तो तीनों है ना मेरे ऊपर भी यहाँ पे ऐसा है ना मैम वो लोग ऐसे दिमाग लगा के काम कर रहे हैं वो लोग बैठे रहते हैं जो लोग सुन के ले रहे हैं हाँ सर हाँ जैसे वो देखना वो कैसे देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है आप बोल देंगे उसे भी समझ में आ जाएगा इतने से नहीं रहेगी तो कोई लगाएगी नहीं मैं सीधे बोलूँगी नहीं तो फिर मैम दिन सर से बात नहीं दिन सर भी इस बारे में ना दिन सर हमारे तरफ से होती है LSE की क्लासेस के लिए नहीं भैया पता नहीं इससे अच्छा है RR इसमें अच्छा है RR इसमें अच्छा है जो भी क्लासेस हैं वो आप डिसाइड कर दो नहीं तो सारी प्रैक्टिकल ले दूँगी 3 और वो थ्योरी बोलेगा बात ख़त्म हो गई। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है प्रैक्टिकल आपके डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तब एडजस्ट करवाएंगे वही तो यहाँ LSE की प्रॉब्लम है। मैडम आप आ गए तो आप ले जाओ हाँ इतने दिन क्यों नहीं रखा हाँ वो तो मैं अरेंज कर रहा था तो करना भी अरेंज हो रहा है ना हाँ हो रहा है ना हाँ तो कर आप कुछ क्लासेस से जो नहीं रही पैर वहाँ जाके दे रहे हैं कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं सब सिर्फ वो नीचे जो फर्स्ट ईयर है ना उनको ही पढ़ा रहे नीचे वाले स्टूडेंट को आ जाएंगे जो फीस मिलेगा ना स्टूडेंट्स आ जाएंगे सचिन क्लास चल रही क्लास में जाता है वो मेरे पास आके बैठ जाता है लेट लगा के ठीक है वो जाते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू ओके। तो अगेन अपन डिस्कस करते हैं तो ये हम फ्लो रिस्पॉन्स मतलब सॉरी हाई स्पेस रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनिमल। तो इन केस ऑफ हॉर्स कैटल बफेलो में 10 इन केस ऑफ ब्रॉड गेज 8 in case of narrow gauge और 6 in narrow gauge space meter square 2। दैन उसके बाद हॉर्न में कैटल बफेलो विद काफ 8 जो है वो ब्रॉड गेज 6 मैट्रो गेज और 4 नैरो गेज और 2 मीटर स्क्वायर सेज है ये स्पेस रिक्वायरमेंट। दैन हॉर्स में 8 ब्रॉड गेज 6 मैट्रो गेज
and 4 narrow gauge and 2 space. Suckling calf में in case of broad gauge 20 और in case of metro gauge में याद रखना कि suckling calf जो रहता है उसके लिए हम ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट रखेंगे। दैन उसके बाद मेट्रो गेज 15 और नैरो गेज 10 एंड स्पेस रिक्वायरमेंट 1। दैन सी पर गट के लिए जो है वो ब्रॉड गेज 70 और मेट्रो गेज 50 और नैरो गेज 25 और स्पेस 0.25। म्यूल एंड हीनी के लिए ब्रॉड गेज 10 और मेट्रो गेज 8, नैरो गेज 6 एंड दैन स्पेस 1.75। दैन हीनी एंड डंकी के लिए ब्रॉड गेज 12 एंड मेट्रो गेज 10 और नैरो गेज 8 एंड स्पेस 1.5। इन केस ऑफ पिग में ब्रॉड गेज 50, मेट्रो गेज 35, नैरो गेज 20 एंड स्पेस 0.4। ये स्पेस थोड़ा सा याद रखना कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो सी फॉर गॉड का 70, 50, 25। 70, 50, 25 मतलब सबसे ज़्यादा, फिर कम के 70, 50, 25 और 0.25 इसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट है सी गॉड के लिए। इनकेस ऑफ म्यूल एंड हनी के लिए 10, 8, 6, 1.75। सेकंडिंग काफ के लिए 20, 15, 10 और 1। ये थोड़ा याद रखना है सेकंडिंग काफ का और सी गॉड का। कैटल का तो याद ही रहेगा 8 मतलब 10, 8, 6। सेकंडिंग काफ के लिए जो है वो 20, 15, 10 है ना और 1। और सी फॉर गॉड के लिए 70, 50, 25 और 0.25 है ना। देन उसके बाद हमको ये भी थोड़ा सस्पेक्टेड या आइडिया होना चाहिए कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन से कितना वेट लॉस हो सकता है एनिमल का, है ना। तो द वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन कैटल, शीप एंड पिग्स बारी फ्रॉम से 0.3 और 12.63% और 0.9 से 3.6% एंड टॉयल से 20% पर 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। द मोस्टली रेट इन केस ऑफ कैटल, पिग एंड शीप बारी फ्रॉम 9.69 to 18.57% and 0.17 से 3.77% and 0.3 से 3.6% respectively. And pre-loadings precautions for cattle and buffalo. Cattle should be mixed in a pan 24 hours before loading. Most animals can be fed and watered before transporting. Settling effect. Do not mix horn and hornless animal and different species. Wool should not be carried together with other stocks unless separated by a strong partitions. Okay. Then vehicles should be filled with a portable ramp to facilitate emergency offloading. Okay. ये इसमें देखना कि प्री लोडिंग से प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए, है ना। वो तो इस पे ये तो ऊपर वाला जो है ना कि कितना वेट लॉस हो रहा है वो तो ठीक है, उन्हें एवरेज याद रखना है कि किस में कितना हो रहा है ना। तो वेट लॉस जो हो रहा है इन केस ऑफ कैटल मतलब कैटल, शीप एंड पिग जो वेरी करता है 6.3 to 12 मतलब 6 का डबल कितना होता है 12। तो 6 कम 6, 6 2 12 मतलब 6 से 12% जो है वो उसका वेट लॉस होगा सीपर गॉट का। इन केस ऑफ 9 to 9 का कम मतलब 1-2 गुना कम कितना होता है 3, तो 0.9 to 3.6 जो है वो एवरेज बता रही हूँ। एंड 12 to 20% पर 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये 24 घंटे में इतना % समथिंग रिड्यूस हो सकता है। द मोर्टेलिटी रेट इन केस ऑफ कैटल, पिग एंड शीप बारी फ्रॉम 9.69 to 18.57% एंड 0.17 से 3.77 and 0.3 से 3.6% रिस्पेक्टिवली। प्रीलोडिंग से प्रिकॉशंस फॉर कैटल एंड बफेलो। इसमें कैटल शुड बी मिक्सड इन अ पैन। कैटल और बफेलो को जो है वो मिक्सड करना है पैन में 24 आवर्स बिफोर लोडिंग, है ना। दोनों को मिक्स करना है। मोस्ट एनिमल्स कैन बी फीड्स विथ वाटरिंग्स बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, सेटलिंग इफेक्ट, है ना।
जो एनिमल हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के पहले वाटर और फीडिंग मतलब खिला पिला के ही चढ़ाना है। पता चले कि हमने बगैर खाए पिए उनको चढ़ा दे, उनको भूख लगे, एमएससीएटी पे बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो, डिहाइड्रेशन, और उससे एनिमल को प्रॉब्लम जा सकती है। तो उनको पहले मिक्सड करना है और पहले खाना पानी दे देना है। डू नॉट मिक्सड हॉर्न एंड हॉर्नलेस एनिमल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज, है ना। एक तो डिफरेंट स्पीसीज को मिक्स नहीं करना है और हॉर्न और हॉर्नलेस एनिमल को मिक्स नहीं करना है। फूड शुड बी नॉट कैरीड टुगेदर विद अदर स्टॉक्स अनलेस सेपरेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग पार्टीशंस, ओके। Then vehicles should be fitted with a portable ramp to facilitate emergency offloading. Then precaution for cattle transportation, जैसे कि तजिकिंग, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या प्रिकॉशन याद रखने चाहिए, तो तजिकिंग ऑन एनी कैटल sheep and goat can be successful moved on hoof. Opportunities for grazing, waterings and overnight rest. The maximum distance trekked depend on weather, body condition और age. मतलब जब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं एनिमल को, तो ओनली कैटल शीप एंड गॉट कैन बी सक्सेसफुली मूव्ड ऑन हूप पे वो मूव कर पाए, तभी उनको ट्रैकिंग के लिए। देन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजिंग, वाटरिंग एंड ओवरनाइट रेस्ट। एंड देन जहाँ भी आप ट्रैवलिंग करवाओ उनको, जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखना है आपको कि ग्रेजिंग करवाना है उनको। जैसे आप लेके जा रहे हैं तो बीच में कहीं छोड़ दो और उनको वहीं पर वाटरिंग करवा दो और ओवरनाइट रेस्ट करा दो। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेक डिपेंड्स ऑन वेदर, बॉडी कंडीशन और एज क्या है। यदि ओल्ड एज में आपने ज़्यादा ट्रेवल करवा दिया तब भी प्रॉब्लम है, एंड देन बॉडी कंडीशन अच्छी नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, एंड देन उसके बाद वेदर अच्छा नहीं है, इतनी गर्मी में आप उनको ट्रांसपोर्ट कर दो बहुत लंबी डिस्टेंस में, तब भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देन टाइम ऑफ द डे, जैसे कौन से टाइम पे हमको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कूलर मॉर्निंग एंड इवनिंग्स और आवरी एट नाइट। कूलर मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, है ना। कूलर रखना चाहिए मॉर्निंग एंड इवनिंग में उनको, ताकि ठंडी हवा निकले एट अ नाइट में। एंड हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से हीट स्ट्रेस एंड मोर्टेलिटी को प्रिवेंट करना है उनको। हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर से इज स्पेशली डेली टू पिग, ओके, डेली टू पिग। हाईली ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर यदि हो रहा है स्पेशली डेली टू पिग में, तो उस चीज़ को हमको प्रिवेंट करना है, ओके। दैन ड्यूरेशन ऑफ जर्नी की बात करते हैं, तो जर्नी शुड बी शॉर्ट एंड डायरेक्ट विदाउट एनी स्टॉपेज। जो ड्यूरिंग ऑफ जर्नी के ड्यूरेशन में हमको क्या देखना है कि जर्नी शुड बी शॉर्ट। उनकी हमको ये प्रेफर करना है कि वो लंबे समय तक उनको पैदल नहीं चलाना है, या लंबे समय तक उनको किसी भी वेदर हो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक हमको उनको नहीं करना है। लॉन्ग डिस्टेंस दैट मीन्स के 100 कितना सेंटीमीटर, हाँ। तो जो मूविंग डिस्टेंस जो है वो कैटल बफेलो की तो 30 से 35 किलोमीटर एक दिन में चलाना है, और इनके सब बफेलो 15 किलोमीटर और शीप गोट में जो है 6.8। मतलब लार्ज एनिमल में कैटल बफेलो में नहीं, कैटल में अकेला 30 से 35 किलोमीटर चला सकते हैं, बफेलो में 15 किलोमीटर चला सकते हैं, और शीप गोट में 6.8 किलोमीटर चला सकते हैं। इससे ज़्यादा एनिमल को नहीं चलाना है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो मतलब रेल के द्वारा यदि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स यदि फुट से कर रहे हैं तो ये हो गया। दैन ट्रांसपोर्ट रेल से कर रहे हैं तो 10 से 12 सेंटीमीटर से थिक लेयर बिछानी है, और एवरी 24 घंटे में उनको वाटर एंड फीडिंग करना है ना। और इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें ये नहीं दिया कि जो रेल के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो कितना कर सकते हैं। चलो इसको चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको करते हैं कवर, ओके। तो क्या क्या प्रिकॉशन देना चाहिए हमको लोडिंग प्री लोडिंग के लिए, है ना।
तो कैटल्स शुड बी मिक्सड तो हो गया 24 आवर्स उनको मिक्स करना है, उनको फीडिंग बॉटल करके चढ़ाना है उनको। देन डू नॉट मिक्सड हॉर्न और हॉर्नलेस और डिफरेंट स्पीसीज वो शुड नॉट बी कैरीड टुगेदर विद अदर स्टॉक्स अनलेस सेपरेट्स बाय द strong partitions. Bicycles should be fit with a portable ramp to facilitate emergency offloading. ठीक है। दान उसके बाद proportions for cattle transportation जैसे ट्रैकिंग्स एंड टाइम ऑफ द डे, ठीक है, कूलर मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स और even at night. High environmental temperature, heat stress and mortality. High humidity and high temperature is especially deadly to feeding. Then duration of journey should be short and direct without any stoppage. Cattle, sheep, goats should not travel for more than 36 hours and should be offloaded after 24 hours for feed and waters. A pig should have access to frequent drinking of water during a long journey, particularly in hot and humid conditions. Then driving smoothly without jerky and sudden stop. Corn should be taken slowly and gently. Vehicles should be driven at speeds not more than 35 kilometers per hour. Then trackings जो है वो cooler mornings and evenings और even at night. Then on leased whereas road and rail infrastructures does not exist and suitable for short distance. Transporting of cattle by trains, जैसे कि watering arrangement on routes like salary mates and sufficient quantities of waters should be carried for emergency and sufficient feed and water orders with adequate reserve and adequate ventilation shall be ensured. Every weapons carries cattle shall have at least one attendant, है ना। Rations for pendings such as straw shall be placed on the payloads to avoid injuries if a cattle lies down, and this shall not be less than 6 centimeters thick. Cattle in milking at least twice in a day. Cattle may be moved drinking with night only. During the day, if possible, they should be unloaded, feed, gives water and restates, and if in milking shall be carried out. Okay. तो एंड एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैटल बाय टाउन के द्वारा यदि हम कर रहे हैं तो वाटरिंग अरेंजमेंट ऑन रूट पे जहाँ पर जैसे भी आप ले रहे हैं तो उस वाटर अरेंजमेंट होना चाहिए रूट में, एंड देन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर्स एंड शैल बी कैरीड बाय द इमरजेंसी, है ना। देन एफिशिएंट फीड एंड पाउडर्स विद एजुकेट reserve. Then educates ventilations shall be ensured. Every weapons carried, weapons carrying cattle shall have at least one attendance, है ना। Then राशन for paddings, मतलब उनको राशन जो आपके पास में उनको पैडिग्री बना के रखें, या फिर पैडिंग सच एज स्ट्रॉ की वो पैडी बना लें, पैडी स्ट्रॉ, है ना। या फिर शॉल बी प्लेस्ड ऑन द फेलो टू अवॉइड इंजरी, और हमको जो प्लेस पे उनको रखा है फेलो पे वो इंजरी ना हो। इफ़ कैटल्स लाई डाउन एंड दिस शैल नॉट बी लेस देन 6 centimeters thick. कैटल्स इन मिल्क्ड एट लीस्ट ट्वाइस इन अ डे, जो कैटल की मिल्किंग करना है वो 2 टाइम ही करते हैं, तो वो उसको कंटिन्यू रखना है। पता चले कि आप मिल्किंग कैटल को ले गए हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी मिल्किंग नहीं, तो उसका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, उसको फीवर आ जाएगा, है ना। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी बॉडी में होने लगेंगी जो कि उसकी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कैटल्स में भी मूव्ड ड्यूरिंग द नाइट ओनली,
जो है वो कैटल को ज़्यादा कोशिश करें कि नाइट में ही उसको लेके जाएं। ड्यूरिंग डे टाइम से पॉसिबल दे शुड बी अनलोडेड और फीड गिव वाटर्स एंड रेस्ट एंड इफ इन मिल्क और मिल्किंग सॉल भी कैरीड आउट है ना, तो मिल्क और मिल्किंग सॉल भी कैरीड आउट करना है उसको। ओके, दैन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल्स बाय द रोड और ट्रंक, तो इफ has the convenience of loadings at the farm and direct transits to the point of markets. Bicycles shall be provided with anti-sleeping materials and one attendant है ना। No good vehicle shall carry more than 6 cattle. The good vehicle shall not be loaded with any other merchandise है ना, and to prevent cattle being frightened or injured they should properly face the engaging। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो व्हीकल है उसकी स्थिति अच्छी होना चाहिए, और जो व्हीकल है उसमें एक जो है बेसिकल साल उसमें 6 कैटल को ही मतलब 6 कैटल को हमको रखना है। देन और ऐसा नहीं रखना है कि 2 जगाड़ू कैटल को रख दिया तो वो वहीं फाइटिंग करने लगे। इन चीज़ों को याद रखना है और वो इंजरी ना हो किसी से, उस चीज़ को उनको देखना है बार बार। ओके, then transportations of horse, then road transportations by the variety of bicycles carried in either trailers, then a plot or in modified van or lorries, then trailer or floats designed to carry 2 to 3 hours Europe and 6 to 9 hours USA। आप कितने घंटे में ये रोड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। वाइड वैरायटी बाइसिकल होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। जो हम जो प्लॉट कैरीड इन आइदर ट्रेलर्स और इन मॉडिफाइड वैन और लोरीज है ना, तो टेलर और प्लॉट designated to carry 2 to 3 hours in case of Europe and 6 to 9 hours in case of USA। आप प्लॉट के द्वारा या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दैन उसके बाद जो स्पीड नॉट मोर देन 35 किलोमीटर पर बताइए, घंटे में 35 किलोमीटर ही चल सकते हैं, उसकी स्पीड रखना है। ठीक है, दैन उसके स्पेस अलाउ allows for horse for transportations, जैसे कैटल हॉर्स 1.75 meters, young horse 6 to 24 month old for journeys of up to 48 hours। मैं एरिया मीटर स्क्वायर पर एनिमल के लिए 1.2 मीटर स्क्वायर, मतलब एक एडल्ट हॉर्स के लिए 1.75 मीटर स्क्वायर, एक यंग हॉर्स एक एडल्ट हॉर्स है तो 1.75 मीटर स्क्वायर, यंग हॉर्स के लिए जो कि 624 मंथ ओल्ड फॉर जर्नी ऑफ अप टू 48 आवर्स 1.2 मीटर स्क्वायर, यंग हॉर्स 6.24 मंथ ओल्ड फॉर जर्नी ओवर 28 मंथ, दैट मीन्स उसके लिए एरिया मीटर स्क्वायर एनिमल्स 2.4 मीटर स्क्वायर। फॉल्स की बात करते हैं तो 0 to 6 मंथ, दैट मीन्स 1.4 मीटर स्क्वायर। प्रेगनेंट मेयर्स में 2 मीटर स्क्वायर, मेयर्स विथ फोल एट फोर्स अप टू 6 मंथ 2.25 मीटर स्क्वायर।
रेल ट्रांसपोर्टेशन हॉर्स के लिए, तो रेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ हॉर्स में हैव कॉमन इन द माइट्स 800 है ना। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन याद रखना, इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हॉर्स में आ सकते हैं क्योंकि हॉर्स एक प्रीसियस स्पीसीज होती है और रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, और हायर अथॉराइज्ड और हाईली इकोनॉमिक होते हैं, इसलिए वो थोड़ा रहता है। हॉर्स आर बी लोडेड पैरेलल टू द रेल फेसिंग ईच अदर है ना, उनके फेस होना चाहिए। इसमें ये याद रखना है कि 2 ब्रेस्ट बोर्ड्स प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड्स ऑफ द जो है वो वेपन एट द हाई ऑफ 50 to 80 सेंटीमीटर्स है ना। सी के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स बाज एट लीस्ट अंटिल द अर्लियर 1990 एंड ईयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्स मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉमनली कैन बी यूज्ड फॉर रेसिंग हॉर्स है ना। याद रखना कि हॉर्स के द्वारा रेल और उसके द्वारा सी के द्वारा करने के लिए रेसिंग हॉर्स को कर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट एनिमल्स आर आइदर सिक्योर्ड इन crates of 2 to 3 hours each barn. लेकिन the floors of aircraft are provided potentiated by thick layers of wood shavings and covered with polyethylene. All animals shall be administered tranquilizers before loading. A veterinary first aid kits with the veterinarian shall always be available in the aircraft. Bindless shall be placed in between the hind leg and sided by the aircraft. Floor space for transportation of poultry, जैसे कि काइंड ऑफ पोल्ट्री, जैसे काइंड ऑफ पोल्ट्री में मिनिमम डायमेंशन और नंबर ऑफ कंटेनर्स, दैन काइंड ऑफ पोल्ट्रीज मिनिमम और डायमेंशन सेंटीमीटर और मिनिमम इन कंटेनर्स। तो काइंड ऑफ पोल्ट्री डे ओल्ड चिक, काइंड ऑफ पोल्ट्री डे ओल्ड चिक में होगा मिनिमम्स जो होगा, दैन डायमेंशन सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 60, 45 एंड 12 मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट एंड नंबर ऑफ कंटेनर्स 80 मतलब चिक के लिए 80 कंटेनर, पोल्ट्री के लिए 60 कंटेनर, बर्ड के लिए 24 कंटेनर्स एंड 3 मंथ ओल्ड के लिए 12 कंटेनर, एडल्ट के लिए 12 कंटेनर्स। मिनिमम्स जो है वो ब्रॉयलर 75 सेंटीमीटर स्क्वायर से 3 मंथ ओल्ड 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, एडल्ट 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर से तो ये है लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ 60 है ना, याद रखना 60, 40 और 12। ये एक बार तो आपको ये डिटेल में आगे बताती हूँ। दैन लाइफ स्टॉक इम्पोर्ट मैनेजमेंट फर्स्ट बात करते हैं कलिंग। फिर नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करते हैं ना नया टॉपिक। ओके, सो पढ़ते रहो। ओके, हैव अ गुड डे।